अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। मां गंगा को धोखा दे दिया। देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले। ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? कुरुक्षेत्र में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। बस उसी गीता के ज्ञान को अपने हिसाब से क्या राजनेताओं ने बदलकर ये सार समझा कि जब जब चुनाव की आहट होती है तब तब हिंदू हित, हिंदू वोट के नाम पर बहुसंख्यक वोट को साधने की राजनीति का शंख बजाकर अवतार लिया जाता है। राहुल गांधी की जुबान पर हिंदू हिंदू है, अखिलेश यादव की जुबान पर मां गंगा है, मायावती के हाथ में त्रिशूल गणेश जी, आम आदमी पार्टी अयोध्या दर्शन कर रही और देश के बहुसंख्यक वोट की जमीन पर बीजेपी के हिंदू हित को ढकोसला बताने का काम राहुल गांधी करते हैं। अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। पिछले ही हफ्ते वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल का वार होता है। तो वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले राहुल गांधी के रास्ते पर जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गंगा जल छिड़कने लगते हैं। क्या ये राजनीतिक लड़ाई मेरा हिंदू बनाम तेरा हिंदू की हो रही है? हाथ में गंगा जल की छोटी सी पिपिया लेकर खड़े ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। उस रास्ते पर गंगा जल अपनी अंजुली में लेकर छिड़कने लगते हैं जिस रूट से राहुल गांधी वैष्णो देवी गए थे। तो क्या इन्हें लगता है कि राहुल का हिंदू अपवित्र है और बीजेपी का हिंदू पवित्र? ये क्यों उस रास्ते पर गंगा जल छिड़कते हैं? राहुल गांधी ने जो एक रोड शो बनाया, उस यात्रा को कांग्रेस के झंडे लेकर के वहां पर निकले, जहां पर माता रानी के झंडे लेकर के श्रद्धालु जय जयकारे करते हैं माता रानी के, वहां पर सोनिया के जय जयकारे करवाए, वहां पर राहुल के जय जयकारे करवाए। ये जो पाप राहुल गांधी ने किया है माता की पवित्र धरती पर और कटरा धर्म नगरी पर, उसके लिए हमने शुद्धिकरण उसके बाद किया। मेरा हिंदू पवित्र और तुम्हारा हिंदू पाप की सियासी लड़ाई में कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि अब हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने वाली सियासत में एक दूसरे के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया जाता है। अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है। मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है। सवाल ये उठता है कि जब देश में अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होना है, जब अगले 2 साल के भीतर देश में कुल 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है,
तब मेरा हिंदू तेरा हिंदू की राजनीति का असली मकसद क्या? क्योंकि राहुल गांधी जब बीजेपी के हिंदू हितकारी होने पर चोट करते हैं तो भोपाल में बीजेपी नेता राहुल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। अरे राहुल गांधी, क्या तुम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ठेका ले रखा है? क्या हिंदुओं का अपमान तुम करते रहोगे? हिंदुस्तान चुप बैठा रहेगा? हिंदुओं का अपमान करेगा तो राहुल गांधी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदू वोटर के अपमान और सम्मान की सियासत छिड़ने के पीछे क्या असली उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस देश में अब तक अल्पसंख्यकों के वोट को ध्यान में रखकर ही राजनीति का केंद्रीकरण होता रहा, वहां अब राजनीतिक दलों को सत्ता के लिए बहुसंख्यक वोट की ताकत समझ में आने लगी और वोट की पिच राजनीति में बदल गई। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों की बात करें, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं कितने? तकरीबन देश में 13-14% है। और दूसरे अगर समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को भी मिला लें तो 16-17% है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय है, 83-84% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी को अपनाया, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी सफल होती दिखाई पड़ी। अब तो ये पिच बदल गई और आपको फास्ट पोलिंग करनी पड़ेगी। इसी के लिए जो दूसरी पार्टियां भी हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर जा रही है और अब सारी पार्टियां, चाहे आप अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाएं या ना लुभाएं, उसकी कोशिश करें या ना करें, बहुसंख्यक समुदाय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर 2019 के चुनावी नतीजों का यूपी में आधार बनाकर देखें तो 80% बहुसंख्यक वोट में से 82% ब्राह्मण, 79% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 80% कुर्मी, 72% गैर यादव ओबीसी मत सीधे बीजेपी के पाले में गए। तो क्या इसी कारण जिस समाजवादी पार्टी की राजनीति MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी मानी जाती है, उसी MY का नया नामकरण करके अखिलेश इसे महिला और युवा बताते हैं। उसी बड़े वर्ग से सबको अपने अपने लिए हिस्सा चाहिए और उसकी हिस्सेदारी के लिए अपने आप को उस वर्ग से जोड़ने के कुछ संकेत, कुछ प्रतीक चाहिए। और वो प्रतीक क्या है? पूजा पाठ में हिस्सा लेना, हिंदू धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं उनमें हिस्सा लेना, मंदिर जाना, मंदिर जाकर इस तरह के नारे लगाना, चाहे वो हर हर महादेव हो, चाहे वो जय शिव शंकर हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो। इस तरह के नारे आमतौर पे जो हिंदू लोग अपने घर में लगाते हैं, उनका पब्लिक डिस्प्ले नहीं भी करते हों, लेकिन राजनीतिक लोग इस तरह के नारों का पब्लिक डिस्प्ले करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो भी ब्राह्मण हैं। कोई कह रहा है हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है कि हम ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ये समझा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने को ये दिखाना चाहेगा कि वो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ है और उनके हित की बात सोचता है। तो ये इस पूरी कहानी का एक पक्ष अंत में ये भी कि बीजेपी के मुकाबले खुद को बड़ा हिंदुवादी बताने की होड़ वाली ये सियासत उस देश में हो रही है जहां चुनाव आयोग का ही नियम है, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता। जम्मू से सुनील जी भट्ट और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।